ओम सर्वेभ्यो नमः। स्वाध्याय सत्र के क्रम में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय रूपी ये पावन सत्संग कर रहे हैं। इस क्रम में प्रथम समुल्लास के माध्यम से भगवान के जो अनंत असंख्य नामों में से ऋषि ने 100 नाम कह करके जिन नामों को बहुत सुंदर रूप से परिभाषित किया है, विश्लेषित किया है, और भगवान के स्वरूप को जान करके ही, उनके गुण को, उनके कर्म को, उनके स्वभाव को जान करके ही हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती है। इसी श्रद्धा को लेकर के आइए हम सब पुनः प्रारंभ करते हैं स्वाध्याय सत्र को। और स्वाध्याय सत्र के क्रम में यह आज का 8वां सत्र है, तो हम पूरी श्रद्धा के साथ आइए सभी करबद्ध होकर के मंत्र पाठ करेंगे। अथ सत्यार्थ प्रकाश प्रथमः समुल्लासः। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि देवदयानंद के इस पावन सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ के माध्यम से हम भगवान के पावन स्वरूप को पूरी श्रद्धा और तत्परता के साथ हम लोग समझें, स्वीकार करें। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इसको हम लोग, अब तक भगवान के ओम नाम को हम लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ इसको विचार कर लिया है ऋषि के शब्दों में, और साथ ही अब जो ऋषि जिन मंत्रों का अर्थ करने लगे हैं वह यही मंत्र जिसको हम लोगों ने अभी पाठ किया है, शन्नो मित्रः संवरुणः। तो इस मंत्र का पूरा कि भगवान मित्र है, वरुण है, अर्यमा है, इंद्र है, बृहस्पति है, विष्णु है, उरुक्रम है। और उरुक्रम ऐसा ऋषि ने अपने भाष्यों में इन सब नामों के साथ विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया है, और एक जगह पे आर्याविविनय वाले ग्रंथ में वो सहज रूप से विष्णु के साथ उसको उरुक्रम जोड़ा है। तो और एक अलग भी उरुक्रम को हम सोच सकते हैं कि यानी भगवान जहाँ मित्र है, वरुण है, अर्यमा है, इंद्र है, बृहस्पति है, विष्णु है, वहीं पर वह उरुक्रम एक नया नाम, नया विशेषण भी हो सकता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ इस पर विचार करते हैं स्वाध्याय के क्रम में। और इससे पूर्व जो हम लोगों ने सत्र में चिंतन किया है, विचार किया है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीन हमारे दिव्य महापुरुष हो चुके हैं, और ऐसे महापुरुषों को हमने या तो भुला दिया है, हम समझ नहीं पाए, और हमने ऋषि के ग्रंथों को भी सहज रूप से श्रद्धा के साथ जितना पाठ करना था, जितना समझना था, जिसे आत्मसात करना था, हम वो भी नहीं कर पाए। तो यानी जो परम आप्त विद्वान, आप्तोपदेष्टा महापुरुष, जिनके वचन आगम प्रमाण कहलाते हैं, ऋषियों के वचन, वैसे ही भगवान ब्रह्मा और ऋषि देवदयानंद पूरी श्रद्धा के साथ जब चर्चा करते हैं अनेक जगह पर, अनेक तो वो कहते हैं कि भगवान महर्षि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत, तो यहाँ इस सभी जो हमारे प्राचीन ऋषि हैं, सनातन परंपरा से आए हुए, तो उन सभी ऋषियों को बहुत श्रद्धा के साथ महर्षि देवदयानंद स्वीकार करते हैं। तो हम लोग भी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव, हम भगवान कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सब महापुरुष और महर्षि देवदयानंद को भी बहुत श्रद्धा के साथ स्वामी श्रद्धानंद भगवान कह करके पुकारते हैं। तो जब भी हमारे पास एक शब्द है, कम से कम अभी वो प्रतिष्ठा में है, वो विवादास्पद भले माना जाए, लेकिन ये भगवान शब्द और हर हम लोग तो बोलते भी हैं प्रातःकाल जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, वयम भगवंतः स्याम,
तो भगवान शब्द में ही ऐश्वर्य की भी कामना है। और जब हम भगवान को भगवान कहते हैं, मूलतः तो ब्रह्म है जो विराट है और वह परमात्मा। तो आइए हम लोग इसमें विचार करते हुए, ऋषि के शब्द हैं प्रश्न और उत्तर की शैली में। तो प्रश्न किया है कि मित्र आदि नामों से सखा और इंद्र आदि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। इसको प्रश्न की संज्ञा में ये वाक्य लिखा है कि जो सन्नो मित्र शब्द है तो इसे सखा का ग्रहण करना चाहिए, और इंद्र आदि जो नाम आ रहे हैं, वरुण है, अर्यमा है, तो कहते हैं इससे देवों का व्यवहार देखने में आता है, इसलिए देवताओं का ही ग्रहण करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद इसका उत्तर लिखते हैं उत्तर शब्द से, यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं। उनका मतलब जो सांसारिक जो हम अर्थ लें अथवा और दिव्य गुण वाले पदार्थों का अथवा किसी विद्वान आदि का अर्थ हम करें तो ऋषि लिखते हैं कि यह योग्य नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। कहते हैं इन मंत्रों में अगर हम मित्र शब्द का अर्थ हम ईश्वर छोड़ करके और अगर हम कुछ व्यक्तिवाचक अर्थ हम लेते हैं सांसारिक किसी व्यक्ति का, तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा कारण दिया, क्योंकि जिसको हम मित्र कहेंगे वो या तो किसी का शत्रु भी हो सकता है और किसी से उदासीन भी हो सकता है, सबका मित्र हो ऐसा नहीं हो सकता है। इससे मुख्य अर्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। यानी जो सन्नो मित्र शब्द है, तो जो मुख्य अर्थ होगा मित्र शब्द का, तो ऋषि कहते हैं कि इसका मुख्य अर्थ तो परमात्मा ही होगा, ईश्वर ही होगा, और दूसरा अर्थ नहीं लिया जा सकता। हम लोग प्रायः हर व्यक्ति को मित्र कह देते हैं, और हम भीतर कई बार हम लोग भी जानते हैं कि व्यक्ति को हमने मित्र तो कह दिया, मेरे मित्र हैं, पर बाद में जब वो चला जाता है हम लोग कहते हैं अरे नहीं, ये बहुत आदमी अच्छा नहीं है, ये छल कपट से भरा हुआ है, तो व्यवहार में हमें मित्र कहना पड़ता है। तो इन सब बातों को भी हम लोगों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। ऋषि लिखते हैं किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, एक बहुत प्यारा शब्द ऋषि का है कि सब जगत का यानी पूरे संसार का निश्चित मित्र, स्थायी मित्र, अर्थात जो कभी शत्रु नहीं हो सकता और कभी उदासीन भी नहीं हो सकता, वो हमारी उपेक्षा नहीं कर सकता है। और ये संसार में हम लोग देखते हैं कि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर वो सामने वाला वो व्यक्ति हमसे ना भी प्रेम करता हो, थोड़ी देर के लिए उसके मन में किसी तरह के वो भाव को ना भी जगा हो, तो वो जो प्रेम कर रहा होता है व्यक्ति, वो उसके प्रति कभी उदासीन नहीं होता है। वो चाहे वो भले वो जो प्रेम पात्र है वो भले उदासीनता दिखलाए, कुछ और रूप दिखलाए, लेकिन उससे प्रेम करने वाला वो माता पिता, वो गुरु। और ऐसे ही ऋषि ने लिखा है कि यहाँ पर भगवान के लिए कि भगवान कभी भी वह उदासीन नहीं होता है, सब जगत का निश्चित मित्र है। और मित्र शब्द का एक भाव हम लोग हमेशा लेके रखें कि वो कल्याण मित्र है। भगवान बुद्ध का एक बहुत प्यारा शब्द है कल्याण मित्र। तो परमात्मा हम सबका निरंतर कल्याण चाहता है, निरंतर सुख चाहता है, निरंतर शांति चाहता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा हम सबका सब जगत का यानी प्राणी मात्र का निश्चित मित्र है, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, न वो तटस्थ भी नहीं होता है, उपेक्षा भी नहीं करता है, तो शत्रु तो है नहीं। और जब कई बार हम लोग नासमझी में, अज्ञानता में जब कोई दुख आता है, कोई पीड़ा आती है हमारे ऊपर, हम उसमें भगवान पर ही दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया। भगवान को ही तो कहा कि नहीं, भगवान हमारा शत्रु नहीं, हम पर भगवान ने कभी दुख, वज्रपात और दुख देता हो इस भांति कि हमारा वो शत्रु बन करके, जैसे एक शत्रु किसी को दुख दे, पीड़ा दे, ऐसा परमात्मा नहीं है। इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। तो निसंदेह परमात्मा जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। अगर कोई जीव है, आप तो पुरुष भी हो, तो वो उसको सब मनुष्य, आज भी हम देख रहे हैं भगवान राम को हम लोग भगवान कह करके पुकारते हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष के रूप में अगर हम उनको देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, पर आज भी पूरी दुनिया कहाँ उनको स्वीकार करती है।
सारा जगत किसी भी महापुरुष को, हम लोग पतंजलि ऋषि की बात करते हैं, कपिल कणाद की बात करते हैं, भगवान ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत की बात करते हैं, महर्षि देव दयानंद की बात करते हैं, कौन सारे जगत को, ना सारा जगत उनको स्वीकार कर पाता है और ना सारे जगत को के लोग उनको उस भांति देख पाते हैं। तो निसंदेह ये इस अवस्था को जब हम स्वीकार करते और इस भांति अगर हम देखें तो भगवान को भी अगर हमने आकृतियों में ढाल दिया, उसको सातवें आसमान पे बिठा दिया, चौथे आसमान पे बिठा दें, उसको कहीं काशी, काबा, कैलाश, मानसरोवर, कहीं ऐसे जगहों पे हम कल्पना जब करते हैं, उनको कहीं जब उस भांति देखते हैं कि परमात्मा भी कहीं कहीं स्थानों पे रहता है, तब समझना चाहिए कि हम भगवान को भी, और ऐसे भगवान को भी सारा जगत मानने वाला नहीं। तो यहां पर ऋषि लिखते हैं, इससे भिन्न कोई भी जीव, यानी परमात्मा से भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता है, यानी वो निश्चित मित्र नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृद आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। गौण का अर्थ होता है एक मुख्य और एक गौण। तो गौण हमेशा मुख्य अर्थ को कभी वो उसको पार नहीं कर सकता है, मुख्य अर्थ को छिपा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है। इस भांति हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि जब मित्र की बात करें तो संसार में भी ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य आदि जो सुहृद होते हैं, हमारे माता पिता, भाई, बंधु, इष्ट मित्र, जो बंधु बांधव हैं, ये सब मित्र की संज्ञा में आ सकते हैं, लेकिन ये गौण मित्र हैं और ये संसार में देखा भी जाता है। भगवान के लिए बहुत प्यारी पंक्तियां हम लोग बोला करते हैं, तुम्ही प्राणदाता तुम्ही दुख हरता, तुम्ही प्राणदाता तुम्ही दुख हरता, तुम्ही हो अकेले प्रभु सृष्टि करता। वरण योग्य है तेज ऐसा तुम्हारा, वरण योग्य है तेज ऐसा तुम्हारा, कि हो भस्म जिसमें महापाप सारा। धरे देव उसको सदा ध्यान में हम, न भटके कभी घोर अज्ञान में हम। चले वृत्तियां धर्म पथ पर हमारी, दया हो दयाधाम हम पर तुम्हारी। तुम ही प्राणदाता तुम ही दुख हरता, तुम ही हो अकेले प्रभु सृष्टि करता। निसंदेह जो परमात्मा है वह प्राणदाता है और सबसे बड़ा मित्र वही है जो किसी का जीवन बन जाए, जो प्राणदायी बन जाए, जो प्राणों का हरण करने वाला नहीं, प्राणों को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं, बल्कि प्राणों में जो संजीवनी बन जाए, वही तो मित्र है। और ऐसा मित्र अगर कोई है तो वह परमात्मा है। तो ऋषि लिखते हैं ये मित्र शब्द का क्या अर्थ होता है, मित्र किस धातु से बना है, हम लोग पहले भी विचार कर चुके हैं। संस्कृत भाषा में हर शब्द के रूट हैं, उन रूट से वो शब्द निर्मित होते हैं। तो यहां पर कहते हैं मित्र शब्द है, तो कहते हैं इमिदा स्नेहने, ये धातु है इमिदा, और अर्थ क्या है स्नेह, स्नेहने। इस धातु से औणादिक त्र, कहते हैं उणादि कोश है। तो यहाँ पर ऋषि ने लिखा है कि इस धातु से, जो धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं हैं महर्षि पाणिनि कृत, तो उन्हीं धातुओं में से इमिदा स्नेहने, यानी मित्र शब्द का क्या अर्थ बनेगा, कैसे अर्थ हम स्नेह शब्द लेते हैं, सोहृद शब्द लेते हैं, तो ऋषि इसको स्पष्ट कर रहे हैं। इमिदा स्नेहने इस धातु से औणादिक कृत्र प्रत्यय होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है, यानी इमिदा स्नेहने इस धातु से मित्र शब्द बना है, हमें इतना ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या होगा, तो कहते हैं इसका मेद्यति, इमिदा शब्द का जो रूप बनेगा मेद्यति, और अर्थ है स्नेह। तो मेद्यति का क्या अर्थ है, तो ऋषि खोलते हैं स्नेहियति, फिर लिखते हैं स्नेह्यते। तो परस्मय पद और आत्मनेय पद दो प्रकार के धातुओं के क्रिया रूप चलते हैं, तो इसलिए ऋषि ने दोनों तरह के रूप दिखलाए कि मेद्यति का क्या अर्थ है। जैसे भवति भवतः, पठति पठतः बनता है, तो कहते मेद्यति, तो कहते स्नेहियति, स्नेह्यते वा समित्र। तो सीधा सा अर्थ है कि जो स्नेह करता है अथवा जिससे स्नेह किया जाता है। तो ऋषि लिखते हैं जो सबसे स्नेह करने और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। हम लोगों के मस्तिष्क में एक अर्थ मित्र का सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है स्नेह।
में एक स्निग्धता होती है, तेल में भी चिपचिपाहट होती है, उसको हम स्नेह बोलते हैं, स्निग्धता बोलते हैं। रुक्ष न हो, रुक्ष व्यवहार न दिखाई दे, जिसमें कहीं न कहीं एक श्लेष हो, एक स्नेह उसको बोलते हैं, जिसमें हम तेलों में देखते हैं, घृत में देखते हैं। तो उस स्नेह भाव को, जिसमें रुक्षता, कोई चीजें रुक्ष होती हैं, वो चिपकती नहीं है, तो यानी मित्र कैसा होता है, तो ऋषि लिखते हैं उसमें स्नेह भाव, जो सबसे स्नेह करने। और स्नेह का एक और अर्थ हम सहज रूप से जो संसार में प्रयोग होता है कि जो प्रेम करें, अर्थात जिसकी परवाह करें। प्रेम का एक बहुत सीधा सा भाव अपने मन में हम लोग रखें कि हम उसके परवाह करते हैं। तो परवाह, उसकी चिंता, उसके सुख दुख में हम साथ रहना, ये सब जब अर्थ हम पकड़ते हैं तो ये सब मित्र के भाव में आएगा। और वैसे तो नीतिकारों ने कहा है पापान निवारयति योजयते हिताय, बहुत सारे लक्षण हैं, तो मित्र का जो एक लक्षण सबसे अद्भुत है, पापान निवारयत, जो पाप से, छल कपट से, बुरे आचरण से जो हटाता है, योजयते हिताय, और जो हितकर कार्यों में, सत्कर्मों में जो जोड़ता है, वह मित्र है। और निसंदेह ऐसा परम मित्र अगर कोई है तो वह तो परमात्मा है। तो कहा जो सबसे स्नेह करने वाला है, करने मतलब वाला यहां अर्थ जुड़ेगा, जो सबसे स्नेह करता है। और वह कौन है? वह परमात्मा। परमात्मा सबसे स्नेह करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि माता पिता अपने सारी संतानों से एक जैसा स्नेह करते हैं, ये बिल्कुल सच है, ये कभी इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर संसार के माता पिता हैं, अपवाद छोड़ दीजिए, कोई अधार्मिक हो, कोई अविद्वान हो तो बात अलग है। अगर कोई प्रशस्त है, अगर कोई सचमुच में विद्वान माता पिता है, तो हर माता पिता अपने बच्चों से एक जैसा ही प्रेम करते, एक जैसा ही स्नेह करते हैं। तो ऋषि लिखते हैं यहां पर कि जो सबसे स्नेह करने वाला, वाला अर्थ यहां नहीं लिखा है, तो करने अर्थात हम जोड़ लेना है कि वाला, और सबको प्रीति करने योग्य, यानी हम सब मनुष्यों को, क्योंकि इस जगत में मनुष्य को छोड़ दें तो जितने भी चर अचर प्राणी दिखाई देते हैं, वो तो लगता ही है कि परमात्मा से प्रीति में है, वो परमात्मा के प्रति वो झुके हुए ही दिखाई देते हैं। पूरी वसुधा, पूरी धरती, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब मानव परमात्मा के प्रति नतमस्तक हैं। तो ये बात हम लोगों को सहज दृष्टिगोचर भी होता है। और इस पर बहुत सारी पंक्तियां भी लोगों ने, लिखने वालों ने लिखी हैं कि सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सब भगवान की मानो स्तुति ही तो कर रहे हैं, उसकी महिमा ही का गान ही तो कर रहे हैं, और सब उससे स्नेह में ही तो हैं। तो कहा इससे परमात्मा का नाम कि वह सबसे स्नेह करने वाला है, और सभी मनुष्य आदि प्राणियों को उससे स्नेह करने योग्य, अर्थात हमें स्नेह परमात्मा से करना चाहिए। तो करने योग्य भी अगर कोई है, स्नेह करने योग्य सर्वाधिक मुख्य रूप से, तो वह परमात्मा है। तो दूसरा नाम है सन्नो मित्र सम वरुण। तो भगवान का एक नाम मित्र है, दूसरा नाम वरुण है। तो वरुण का क्या अर्थ है, और वरुण शब्द किस धातु से बना है, तो यहाँ पर और धातु हम क्यों चुनते हैं, तो धातु जो शब्द है, जो रूट शब्द है, वो वही अर्थ देता है। उस शब्द का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, तो व्रिय वर्णे, और दूसरा धातु है वर इप्सायाम। तो दो धातुओं को ऋषि ने यहां लिखा, इन धातुओं से, यानी व्रिय वर्णे, व्रिय धातु से, वर्ण अर्थ में वर्ण करने, चयन करने, चुनने, चुनाव करने, और दूसरा है वर इप्सायाम। तो वर धातु ही वर है, और उसका अर्थ है इप्सायाम। इप्सा का अर्थ होता है उसकी इच्छा करना, जिज्ञासा करना, उसको चाहना, ये दोनों अर्थ लेकर के तो ऋषि कहते हैं इन धातुओं से उणादि ऊनन प्रत्यय होने से, यानी जैसे वरुण शब्द है तो वरुण, तो इसमें तो उणादि कोशादि का लगा, तो हमें मूल रूप से हमें जो अर्थ समझना है वह व्रिय वर्णे, व्रिय धातु और वर धातु, और एक अर्थ है वर्ण और दूसरा है इप्सा। तो कहते हैं ऊनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता था, तो वरुण शब्द बना है। तो ऋषि इसका संस्कृत भाषा में इसका जो परिभाषा देते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, वरुण को, भगवान को वरुण क्यों कहते हैं, तो कहते हैं यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो
वृणोति। अब यहाँ वर्ण अर्थ को लेकर के ऋषि अर्थ करते हैं कि यह सर्वान, जो सबको, किसको? शिष्टान, शिष्टों को, जो शिष्ट लोग हैं, सभ्य लोग हैं, और शिष्ट जो शील सदाचार से युक्त हैं, जो आप तो पुरुष हैं, जो सत्य उपदेशक, सत्य उपदेष्टा हैं, जिनका जीवन धर्म से, सदाचार से रहित, ओतप्रोत है, जो छल कपट से रहित हैं, ऐसे शिष्टों को। फिर लिखा मुमुक्षून, जो इस संसार के दुखों से अपने आप को छुड़ा करके परमात्मा के चरण शरण को प्राप्त करना चाहते, ऐसे मुमुक्षु। धर्मात्मनः, धर्मात्मनो शब्द है, जब उसको टूटेगा संधि से तो धर्मात्मनः, धर्मात्माओं को। खास करके परमात्मा तीन लोगों को कहते हैं कि परमात्मा क्या करता है? वृणोति, इनका वर्ण करता है। सर्वान, शिष्टान, श्रेष्ठ, मुमुक्षु और धर्मात्मा। वृणोति दूसरा अर्थ करते हैं अथवा यह माने जो कौन? जो परमात्मा, जो वरुण परमात्मा है। शिष्टई, फिर वही अर्थ यहाँ पे ऋषि ले रहे हैं कि जो शिष्टों के द्वारा। एक तो अर्थ है कि भगवान शिष्टों को, मुमुक्षुओं को, धर्मात्माओं को चाहता है, उनको, उनका वर्ण करता है, उनको स्वीकार करता है। और दूसरा अर्थ ऋषि कहते हैं कि जो परमात्मा शिष्टों के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा व्रीयते, तो अर्थ क्या है? यह शिष्टै मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिः व्रीयते, यानी वर्ण किया जाता है। वर्यते वा, अथवा वही व्रीयते वर्यते, दोनों अर्थ ऋषि ने लिखा। सवरुणः परमेश्वर, वह परमेश्वर वरुण है। तो वरुण का अर्थ हम लोग उत्तम कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, और इसी अर्थ में ऋषि ने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पर भगवान को वरुण कहा गया। भगवान क्यों वरुण है? तो भगवान सबसे उत्तम है, सबसे ज्यादा वर्ण करने योग्य है, चयन करने योग्य है। जब हमारे सामने भी कोई दो वस्तु रख दी जाती है और उसमें से हमें देखना हो कि दो में से दोनों एक जैसे भी हों, हमें उसमें सबसे अधिक जो श्रेष्ठ होगा, सबसे अधिक उत्तम होगा, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो उसी भाव को लेकर के यहाँ पे ऋषि लिखते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं, जो अंतर्यामी, विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता। यानी परमात्मा किसको स्वीकार करता है? हम लोग कहते हैं ना कि हम कब माने कि हम भगवान के भक्त हैं? तो सहज रूप से अगर भगवान ने हमें स्वीकार करता है तो हम भक्त हैं, अथवा हम भगवान को स्वीकार करें, ये दोनों अर्थ है। अभी तो हम ही भगवान को स्वीकार करने की बात करते हैं, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, ये तो अभी हमें कहाँ पता। ये तो किसी आप तो पुरुषों को, किसी ऋषियों को ही, अथवा कोई भक्त हो, वो परमात्मा से जो कभी शिकायत करने वाला ना हो, कहते वो व्यक्ति, उसको एहसास होता है कि हमें भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो अब शिकायत किससे करनी है। तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए, जैसे महर्षि देवदयानंद को ही हमने, जिसने 17 बार जहर पिया, न जाने किस किस तरह से लोगों ने प्रताड़ित किया, लेकिन ऋषि ने कभी भी कोई उलाहना, कोई शिकायत, कोई भगवान से की हो, ऐसा कोई उनके जीवन का दृष्टांत नहीं बनता। जिसपे तेरा कर्म नहीं होता, ये भक्त ये स्वीकार करता है, जिसपे तेरा कर्म नहीं होता, कृपा नहीं होती, अनुकंपा नहीं होती है, दया नहीं होती, अनुग्रह नहीं होता है, जिसपे तेरा कर्म नहीं होता वह कभी मोहतरिम नहीं होता। पा लिया राज ये जिंदगी जिसने, उसको मरने का गम नहीं होता। जो खुश तेरी रजा में रहता है, जो खुश तेरी रजा में रहता है, उसको गम में भी गम नहीं होता। तेरे दर का एक गधा, तेरे दर का गधा एक भिखारी, तेरे दर का गधा एक शहंशाह से कम नहीं होता। ये एहसास कोई भिक्षुक भी हो सकता है, कोई एक झोपड़ी में रहने वाला भी, और परमात्मा ने उसे स्वीकार कर लिया है। ये हो सकता है कोई कणाद मुनि, और कणाद मुनि के बारे में तो ऐसा ही कहा जाता है, वो तो अन्न के दानों को, कण कण को बीन करके, ऐसे दृष्टांत हैं। वो सच हो कि ना हो, लेकिन इतना पक्का है कि भक्त चाहे झोपड़ी में हो कि महल में हो, वो भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने भगवान को चुन लिया, और उसे भी पता चल गया है कि भगवान ने मेरा वर्ण कर लिया, मुझे चुन लिया है। तो ऋषि लिखते हैं कि जो आत्मयोगी
अर्थात जिसने अपनी आत्मा को योग से युक्त कर लिया है। तो यहाँ पर जो ऋषि के शब्द है सर्वान शिष्टान मुमुक्षुन धर्मात्मा, उसी के ऋषि शब्द अर्थ कर रहे हैं। तो शिष्ट का एक बहुत प्यारा अर्थ ऋषि ने यहाँ लिखा है आत्मयोगी। हम शिष्ट किसको कहें, सज्जन किसको कहें? तो जो अब जिसने योग विद्या को आत्मसात कर लिया है, जिसको यम नियम, जो योग के मूल अंग है यम नियम, ये शिष्टता की परिभाषा में मूलतः ये प्रयुक्त होगा। तो यहाँ जो आत्मयोगी अथवा योग के अंगों का जो अभ्यास करने वाला अष्टांग योग को विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, इस संसार से यानी कौन नहीं चाहता है दुख से छूटना, लेकिन जो परिणाम ताप संस्कार दुखई, इन सब दुखों से जो त्रिविध दुख कहलाते, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इन सब दुखों से जो छूटने की इच्छा करने वाले, ऐसे जीवन मुक्त यानी जो राग द्वेष से अपने आप को मुक्त कर चुके हैं, जिनके जीवन में अब संसार के वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जिनके मन में अब कोई राग द्वेष मोह नहीं है, ऐसे मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो अर्थात जो परमात्मा शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है। यानी व्रिय वर्णे अर्थ में ग्रहण करना, वर्ण करना, स्वीकार करना, ये सब ग्रहण अर्थ में है। उसको अपना लेना, अपना बना लेना, ये सब वर्ण अर्थ में है। और कहते हैं ऐसा जो ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। संज्ञक अर्थात नाम वाला। ये वरुण, भगवान का नाम वरुण है क्योंकि वह विद्वानों के द्वारा, शिष्टों के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा वर्ण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अथवा परमात्मा जो आत्मयोगी विद्वान मुमुक्षु मुक्त जीवात्मा है, धर्मात्मा है, उनको वह स्वीकार करता है। यानी परमात्मा हर एक को स्वीकार नहीं करता, परमात्मा हर एक को वर्ण नहीं करता। इसलिए कहते हैं ना यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। परमात्मा किसको प्राप्त होता है? यम एव एष वृणुते, यह परमात्मा जिसको वर्ण करता है, जिसका वर्ण करता है वह प्राप्त करता है। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्यारे अंदाज में मानस में लिख दिया है, सोई जानई जेहि देहु जनाई। वही जान पाता है जिसको आप जनाते हो। तो निसंदेह परमात्मा का वर्ण या तो हम मनुष्य करें, और हम मनुष्य कब परमात्मा का वर्ण कर पाते हैं कि जब हम शिष्ट बन जाएं, जब हम मुमुक्षु बन जाएं, जब हम धर्मात्मा बन जाएं, धर्म से ओतप्रोत हो जाएं और धर्म का मूल अर्थ लेकर के हम लोग बैठे, जो सत्य से, सदाचार से, अहिंसा आदि जो धर्म के लक्षण कहे गए हैं, उन सब लक्षणों से जब हम अपने आप को युक्त कर लेते हैं, सत्य सदाचार न्याय छल कपट रहित आचरण, ये जब हमारे जीवन का अंग बन जाए तो परमात्मा वर्ण कर ही लिया जाता है। तो भगवान का नाम वरुण है। कहते अथवा एक और अर्थ ऋषि लिखते हैं वरुणो नाम वरह, क्योंकि वर इप्सायाम, दूसरा जो धातु ऋषि ने लिखा, एक तो है व्रिय वर्णे, तो व्रिय वर्णे अर्थ में जब लिया तो श्रेष्ठ महात्मा धर्मात्मा ये सारे लक्षण लेकर के मुमुक्षु, इन लक्षणों के माध्यम से लिया कि परमात्मा इनको स्वीकार करता है और ये जो आप तो ऐसे जो मनुष्य हैं ये परमात्मा का स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम वरुण है। दूसरा अर्थ है वर इप्सायाम, तो वर धातु है और वर का तब यहां पर ऋषि दूसरा अर्थ करते हैं वरुणो, भगवान का नाम ही लेकर के वरुण, वरुणार्थ ही है। तो वरुणो, वरुणो का क्या अर्थ है? वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ। हम इप्सा किसकी करते हैं? हम चाहना किसकी करते हैं? हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं? तो जो श्रेष्ठ है। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ना समझ है तो बात छोड़ दें, अन्यथा कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति होगा, उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुओं का ही, व्यक्तियों का ही चयन करना चाहता है। कोई भी क्षुद्र का, तुच्छ का कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ, तो कहते हैं जिस लिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम वरुण है। तो वरह का अर्थ श्रेष्ठ ही होता है। तो यहां पर भगवान ने कहा कि वह परमात्मा वरुण है क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे और सबसे चाहने योग्य है। सब उसको चाहें,
ऐसे परमात्मा को हम लोग स्वीकार करें। सन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा। अब तीसरा नाम भगवान का है, मित्र है। भगवान मित्र है तो निश्चित मित्र है, ये हम सबके मस्तिष्क में रहना चाहिए। दूसरा भगवान वरुण है, भगवान स्वीकार करता है अपने भक्तों को। तो वो कौन से भक्त? भक्त के 3 लक्षण यहाँ पे भगवान ने गिना दिए महर्षि देवजान के शब्दों में। तो 3 लक्षण क्या है? भक्त क्या हो? शिष्ट हो। शिष्ट का सीधा सा अर्थ है यहाँ पर हमें लगा करके रखना है, जो सत्य सदाचार से युक्त हो, जो यम नियमों से युक्त हो, जो योगाभ्यास करने वाला हो, जो आत्मयोगी हो, आत्म संयमी हो, जो जितेंद्रीय हो। ये सब लक्षण आएंगे, जिसके लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। जो श्रद्धालु है, तत्पर है और जितेंद्रीय है, संयमी है, तो कहते हैं वही व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति ही उस परम तत्व को, परमात्मा का वर्ण कर पाता है। तो यहाँ ये सहज रूप से हम लोगों ने अर्थ लिया है। और तीसरा लक्षण किया है मुमुक्षु, एक मुमुक्षु, तीसरा धर्मात्मा, यानी शिष्ट हो। भक्त के लक्षण में वो शिष्ट हो, वो मुमुक्षु हो, यानी संसार को दुख में देख चुका हो और इस संसार के दुखों से वो छूटने के लिए वो परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने की आकांक्षा में होता है। उसी को मुमुक्षु कहा गया। जैसे प्यास लगे हुए व्यक्ति को सिर्फ पानी चाहिए होता और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा लक्षण क्या? धर्मात्मा। भक्त का जो ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो धर्मात्मा हो, वो धर्म से ओतप्रोत हो। और धर्मात्मा किसको कहा गया है? धर्म शब्द किसके लिए है? तो महर्षि कणाद के शब्द हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सो धर्म, जिससे सांसारिक सुख, अभ्युदय और निश्रेयस परमात्म सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे उन आचरणों को करना, वो सत्य सदाचार आदि का आचरण करना, जिसको भगवान मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 लक्षणों को अगर हम आत्मसात करते हैं तो कहते हैं हम परमात्मा के फिर भक्त हैं। तो हम भगवान का वर्ण करेंगे, भगवान हमारा वर्ण कर लेंगे। तीसरा शब्द है भगवान का नाम सन्नो भवतु अर्यमा। वह भगवान जो अर्यमा है। तो भगवान का तीसरा नाम यहाँ पे दिया, एक मित्र, वरुण, तीसरा अर्यमा। अर्यमा शब्द किस धातु से बना है? ये अर्यमा का क्या अर्थ होता है? तो ऋषि लिखते हैं री गति प्रापण योग। री धातु है, सिर्फ अर्यमा शब्द है और धातु क्या है? री। तो कहते हैं री, और इसके 2 अर्थ दिए, गति और प्राप्ति। तो गति के भी वैसे 3 अर्थ होते हैं, तो ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। तो गति के भी प्राप्ति अर्थ होता है, लेकिन एक अलग से भी इस धातु में ही दोनों अर्थ दे दिया। तो निसंदेह प्राप्ति अर्थ छोड़ करके ज्ञान और गमन ले सकते हैं, अथवा री शब्द, री धातु का तो गति अर्थ में 2 अर्थ लेंगे और प्राप्ति अलग से है ही। प्रापण योग। तो कहते हैं इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है। मूल शब्द क्या है? अर्य। तेरी री धातु से जो शब्द बनेगा वो बनेगा अर्य। और कहते अर्य पूर्वक मांग माने। अब दूसरा एक और धातु यहाँ पे ऋषि नाम ले रहे हैं। अर्य पहला शब्द हो गया और दूसरा धातु बनेगा, यानी पूर्वक हो गया, उस सबसे पहले जो शब्द लगेगा अर्य। अब कहते हैं मांग माने। मांग धातु है, मांग, और उसका अर्थ क्या है? माने, मान अर्थ है। तो कहते हैं इस धातु से कनिन प्रत्यय। तो इस जो संस्कृत व्याकरण जानते हैं वो प्रत्ययों की भाषा समझ सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ मूल अर्थ यही लेना है जो धातु शब्द है। शब्द कैसे बना, वो पूरी व्युत्पत्ति कैसे होती है, वो धातु कैसे कार्य करता है, कैसे वो री धातु अर्यमा शब्द बन गया, ये तो व्याकरण का पूरा विषय। हमें मूल शब्द ये समझना है, किस धातु से ये शब्द बना है। तो री धातु और दूसरा मांग धातु। तो री के गति अर्थ है, प्रापण यानी प्राप्ति अर्थ है, और मांग धातु का अर्थ है मान, माने, मांग माने, यानी 2 धातुओं से अर्यमा शब्द बना है, री धातु और मांग धातु। तो यहाँ ऋषि लिखते हैं री गति प्रापण योह, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है।
और अर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है, यानी अर्यमा शब्द बना है। तो अर्थ क्या हुआ? तो ऋषि लिखते हैं, यो अर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सो अर्यमा। तो कहते हैं जो, यह, तो यो अर्यान, ऋषि लिखते हैं यह माने जो, अर्यान यानी यह कौन? परमात्मा। यह जो अर्यान, तो अर्य जो शब्द बना है तो उसका अर्थ कर रहे हैं स्वामिनः। अर्यान का क्या अर्थ होता है? एक तो आर्य शब्द बना है, यहां से हम लोग ये इसी शब्द से हम लोग अर्य और आर्य भी हम समझ सकते हैं, और इस धातु से आर्य शब्द भी बनता है, लेकिन यहाँ अर्य शब्द को बनाया है कि यह माने जो परमात्मा। अर्यान, अर्यों को, अर्यों किसको? स्वामिनः। अर्य का अर्थ है स्वामी, तो कहते स्वामिनः न्यायाधीशान। अब यहाँ पे अर्य का दूसरा एक अर्थ है स्वामी और दूसरा अर्थ है न्यायाधीश। तो कहते हैं जो अर्यों को अर्थात स्वामी को, स्वामियों को, न्यायाधीशान न्यायाधीशों को, मिमीते। अब यहाँ मांग माने धातु का जो दूसरा अर्थ है वो उस अर्थ को यहाँ पर क्रिया रूप में लिया, मिमीते। तो मिमीते का अर्थ मान है, तो लिखते हैं मान्यान करोति, उनका मान्य करता है, उनको मान देता है। हम जब किसी को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो ये वाला अर्थ है कि जो अर्यों को मान देता है, जो स्वामी न्यायाधीशों का जो मान करने वाला है, तो ये अर्थ हो गया सो अर्यमा, वह अर्यमा है। तो भगवान का नाम अर्यमा है, क्यों? क्योंकि वह अर्यों को अर्थात जो स्वामी को, न्यायाधीश को जो मान देता है। तो यहाँ बहुवचन में दिया स्वामिनः न्यायाधीशान, तो अर्यान शब्द बना करके बहुवचन में बनाया। तो ऋषि ने लिखा है यहाँ पर यो अर्यान, जो अर्यों को, अर्यों का मतलब दो अर्थ यहाँ ऋषि ने लिखा, स्वामी और न्यायाधीश। तो जो स्वामी है, न्यायाधीश है, स्वामी क्या क्या अर्थ करेंगे? एक अर्थ तो संसार के वस्तुओं का, पदार्थों का स्वामी, और एक अर्थ जो मूल अर्थ है, हम अपने इंद्रियों पर हमारा स्वामित्व है। इसलिए साधु सन्यासी के नाम के जो सबसे पहले हम लोग नाम लगाते हैं, स्वामी हम लगा देते हैं। तो स्वामी का अर्थ है जो अपने इंद्रियों का जो स्वामी है। तो कहते और जो न्याय करने वाला, जो न्यायाधीश है, जो जगत में छल कपट कभी भी नहीं करता, कभी किसी तरह का छल कपट का व्यवहार नहीं करता, न्याय का व्यवहार करता है, और ऐसे न्यायाधीश कोई है तो कहते उसका वो मान्य करता है, वह अर्यमा है। तो ऋषि के हिंदी के अर्थ हैं, जो सब न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य, यानी जो न्याय करने वाले मनुष्य हैं उनका मान्य करता है, सम्मान करता है, आदर करता है, और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य नियम करता है, यानी न्याय करता है। न्याय नियम करता है यहाँ पर न्याय करने के अर्थ में, और नियम शब्द न्याय से जुड़ा हुआ है। जो भी नियम है अगर उसमें न्याय नहीं है तो उसको नियम नहीं कह सकते हैं। तो ऋषि लिखते हैं कि जो न्याय करने वाले मनुष्य हैं उनका वो मान्य करता है, परमात्मा को स्वीकार है। ऐसे लोग ही परमात्मा को स्वीकार हैं जो न्यायशील हैं। और कहते हैं इसीलिए, और पाप पुण्य करने वाले जो पापकर्मा मनुष्य हैं, पुण्य करने वाले मनुष्य हैं, तो पाप पुण्य को ठीक ठीक जान करके परमात्मा क्या करता है? सत्य नियम करता है, यानी न्याय करता है। इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। तो एक मूल अर्थ यहाँ पर ऋषि ने अर्यमा का लिया है, और वो है न्यायशील, न्याय करने वाला, न्यायकारी। तो हम लोगों ने अब तक 3 नाम जो महर्षि देवदयानंद वेद वाणी के माध्यम से भगवान के ही जो ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में ही ये मंत्र आए हैं, शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु रुरुक्रमः। तो ऋषि इस पर लिखते हैं सहज रूप से, हम लोगों ने जिस पर विचार किया है कि वह परमात्मा शन्नो मित्र, वह परम मित्र है, निश्चित मित्र है, कल्याण मित्र है, और परमात्मा हम सबका उससे बढ़ करके कोई दूसरा मित्र हो नहीं सकता है। तो वो मुख्य अगर कोई मित्र की भाषा में अगर कोई है तो वो परमात्मा है। दूसरा वरुण है, वह वर्ण करने योग्य, चयन करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य अगर कोई है तो वह एकमात्र वरुण परमात्मा, इसलिए वो वरुण है, वर्णीय है। और वह भी
हमें स्वीकार करता है। किनको स्वीकार करता है? जो शिष्ट हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो धर्मात्मा है। और ये 3 लक्षण मानो भक्त के लक्षण हैं। तीसरा नाम भगवान का कहा अर्यमा है, वह परमात्मा जो न्यायकारी है। तो एक अर्थ, और वह परमात्मा अर्य शब्द बनाया और मांग माने 2 धातु से, तो री गति प्रापण योग से अर्य शब्द बना। यानी जो अर्यों को, अर्य के 2 अर्थ ऋषि ने यहाँ पर सहज रूप से किया है, और वह है स्वामी और न्यायाधीश। तो जो स्वामी का और न्यायाधीश का, तो यहाँ पर खास करके जो लिया, जो जितेंद्रीय है, जो संयमी है, ऐसे लोगों का, और जो न्यायाधीश है। तो निसंदेह ऐसे परमात्मा इनका क्या करता है? इनको मान्य करता है, इनका सब प्रकार से इनको स्वीकार करता है। तो ऋषि यहाँ पर सहज रूप से करते हैं कि जो परमात्मा सब न्याय करने वाले मनुष्यों का मान्य अर्थात सम्मान, और दूसरा पाप पुण्य करने वालों को पाप पुण्य के फलों को यथावत सत्य सत्य नियम करता है, अर्थात अच्छी प्रकार से भली भांति उनको उनके कर्मों का फल देने वाला है। पाप के हिसाब से पाप का दुख रूप फल और पुण्य कर्मों का सुख रूप फल परमात्मा प्रदान करता है। कहते हैं इसी से परमेश्वर का नाम अर्यमा है। तो हम लोगों ने इन 3 नामों पर इस समय चिंतन किया है। अभी बहुत सारे नाम हैं, और खास करके अभी इसी मंत्र में भी कुछ नाम हैं। तो हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारें, प्रार्थना करें। और इन सब नामों को पढ़ने का अर्थ क्या है कि भगवान के ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं, हम इनसे परिचित हो जाएं, भली भांति जान लें, तो निसंदेह हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति अनायास होगी। और कवि के शब्दों में हम लोग सचमुच में क्या होना चाहिए हम सबके जीवन में, और हम क्या करें। गम तुमको क्यों खाए प्यारे, तुम ही गम को खाते जाओ। गम, गम यानी दुख। गम तुमको क्यों खाए प्यारे, तुम ही गम को खाते जाओ। आंसू भी आए तो आए, अधरों से मुस्काते जाओ। यह चाहा यह नहीं मिला है, यह चाहा यह नहीं मिला है, न चाहा तो गले लगा है। शिकवे और शिकायत सारे, उसके चरण चढ़ाते जाओ। ये समर्पण चाहिए। इस संसार में कोई गिला शिकवा, और भक्त तो कभी परमात्मा के प्रति कोई शिकायत करता ही नहीं है। जीवन नाम गति का प्यारे, सचमुच में अगर हम जीवनशील हैं तो फिर तो चरई बेती, जैसे नदी प्रवाहमान है। ये सारा जगत, संसार भी संसरत इति संसार, ये सरक रहा है। हम भी अगर जीवंत हैं, जीवन नाम गति का प्यारे, जीवन को गतिमान बनाओ। हम कहीं ठहरे नहीं। उदासी ठहराती है, लेकिन सुख आनंद आपको बिखेरता है, बांटता है, आपको प्रफुल्लित करता है, और ऐसा व्यक्ति कर्मठ बनता है, कर्मशील बनता है, क्रियाशील होता है। जीवन नाम गति का प्यारे, जीवन को गतिमान बनाओ। होता है जो होने दो तुम, खोता है जो खोने दो तुम। घट में ही तुम मरघट जैसा, मत प्यारे माहौल बनाओ। घट में ही तुम मरघट जैसा, मत प्यारे माहौल बनाओ। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इत्योम शम।